दिखाने के लिए तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट खुला हुआ है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट है, लेकिन जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो युवा है, जो एडोलसेंट एज में है, ठीक है, उनको हम लोग कोई भी उनको सुनने वाला नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझने वाला नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पहल की गई है। यूपी गवर्नमेंट, आप लोग सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम जानते हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से उसका एक प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें हम लोग 10 से लेकर 19 साल और 20 साल के 24 साल के जो अवस्था के बच्चे होते हैं, उनका हम लोग जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारे यहाँ ओपीडी में आ सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हो, चाहे पढ़ने से संबंधित हो, चाहे उनके शारीरिक प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस एज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लोग, समाज हमारा नहीं समझ पाता है, हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, वो जजमेंटल हो जाते हैं कि हमें बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है। और बच्चों को सबसे बड़ी एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी वो चिल्लाकर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का हमारे सेंटर के माध्यम से किया जाता है। साथ में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से सर बहुत अच्छे से बताएंगे, उस सेंटर के सर डायरेक्टर हैं और उसमें वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका क्लिनिकल काउंसलिंग दोनों सर्विसेज होती है। तो सर अपने मेरा नाम शिव प्रकाश है और मैं बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में पीएचडी कर रहा हूँ और पिछले 2019 में 3 जून को हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम है हेल्दी एम्बेलिश लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हेल्थ सोसाइटी का नाम दिए हैं। और हम लोग सेंटर ऑफ एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक ओपीडी नंबर 117 जो चलता है बीएचयू में, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी संस्था जो है, जितने भी इस आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, समाज में जो और सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष तौर से हम लोग का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा और सकारात्मकता को बढ़ाते हुए हम अपने समाज, अपने देश का उन्नति करें। ये हमारी संस्था का एक परम उद्देश्य है। तो जैसा कि आप लोगों को आपके विद्यालय में हम लोग आए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हम आपको जितने भी प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उस पे आपको जागरूक करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारा पूरा विश्व और भारत देश एक महामारी से गुजरा हुआ है और अभी भी वो महामारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, जिसे हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और कहा जा रहा है कि इसका तीसरा वेव, इसका तीसरी लहर आने वाली है, जो कि विशेष तौर पे बच्चों को प्रभावित करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं और हमारी संस्था चाहती है कि हम सभी बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, ताकि वो आने वाली इस महामारी से बचे रहें और साथ ही साथ अपने शिक्षा और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। तो इसी कड़ी में हम लोग अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, हिंदी में कहा जाए मनोचिकित्सा विभाग, वहां से मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो मेरा जो विषय क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो मैं उसी पे आज पहला अपना टॉपिक शुरू करता हूं। और इसमें आपको क्यों बताना जरूरी है, देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागरूक है, परंतु होता क्या है कि ज्यादातर हम लोग क्या रहते हैं, मानसिक तनाव का सामना कर रहे होते हैं। आप लोग भी मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, है कि
स्वास्थ्य वास्तव में ज्यादातर लोग मान के ये चलते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, परंतु स्वास्थ्य अपने आप में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, इसके 4 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 4। पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के 4 पहलू होते हैं और इन चारों पहलू पर, इन चारों स्तरों पर जब हम पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, मतलब चारों स्तर हमारे अच्छे होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अगर इसमें से कोई एक पहलू भी आपका गड़बड़ होगा तो इसका तात्पर्य है कि आप किसी भी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क और व्यवहार, हमारे जो शरीर का व्यवहार है, वो कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है? जब मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे हम लोग अगर बात करें, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कॉग्निशन कहते हैं, संज्ञानात्मकता, अगर ये कॉग्निशन सही से चल रहा है और दिमाग में कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम लोग केंद्रीय स्नायु तंत्र कहते हैं। आप लोग अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट जो होंगे वो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। तो जब नर्वस सिस्टम सही है, ब्रेन सही है, कॉग्निशन सही है, तो हमारा बिहेवियर भी सही होगा। अगर किसी भी लेवल पे डिस्टर्बेंस होता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है और हमारा व्यवहार भी डिस्टर्ब होता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बीमारी होते हैं मानसिक रोग के अंतर्गत, अगर देखा जाए तो सबसे साधारण बच्चों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस समय क्या है आप लोग की? याद न हो पाना, पढ़ाई में ध्यान न लगा पाना, ये सब प्रॉब्लम होता है ना। याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे हम लोग के पास आते हैं, एकाग्रता, ध्यान, ये सब समस्याएं होती है। आप ये एकाग्रता और ध्यान नहीं लगा पाते, बार बार भूल जाते हैं, ये सब सामान्य सी बच्चों में समस्याएं होती है। लेकिन कुछ रोग होते हैं जिसे हम लोग एडोलेसेंट एज में करते हैं। जैसे हम लोग बात करें चाइल्डहुड डिसऑर्डर में, पहला डिसऑर्डर होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, दूसरा होता है ADHD। ये सब नाम हम आपको खाली बता रहे हैं, अभी हम इसमें आएंगे कि ये क्या होते हैं। तो उसी तरह ही कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं। उसी तरह कुछ बड़े लोगों में, जब आप बड़े होंगे तो बड़े होने पर कुछ खास बीमारियां स्टार्ट हो सकती, जैसे डिप्रेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? एक सबसे सामान्य मानसिक रोग है जो सब किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही है, शारीरिक स्वास्थ्य सही है और सामाजिक स्वास्थ्य सही है, अंततः फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही है, तो आप पूरे स्तर पे जब चारों स्तर पे स्वस्थ रहते हैं तब आप कह सकते हैं पूरी तरीके से स्वस्थ है। ऐसी स्थिति में आप अपना कार्य, अपना व्यवहार, अपना शिक्षा सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। तो इसमें मैं एक बीमारी के बारे में, जैसे मैंने कहा डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है मैं इसलिए बताता हूं। देखिए, आप सभी लोग कभी ना कभी अपने जीवन में दुखी होते हैं, उदास होते हैं ना? कितने देर के लिए होते हैं? कितना देर? कुछ मिनट, कुछ 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे होते होंगे, उससे ज्यादा
एकदम लाचार महसूस करोगे, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये हम लोग 3 सिम्टम बोलते हैं, ये फिर स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप एक स्तर पे पहुंचते हैं कि आप पूरा शरीर थकान, दिन भर थका हुआ महसूस करेगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, भूख प्यास कम हो जाएगी, और जब खाना पीना भी बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, शरीर का जो विकास धीरे हो जाएगा और शरीर कमजोर होने लगेगा, और ये कमजोरी की वजह से बार बार जल्दी थक जाता है, कुछ भी काम करने को तुरंत थक जाता है, तो ये थकान भी इसमें बनने लगती है, खून की कमी भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ गंभीर लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। वो लक्षण क्या है, आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, उसके साथ हताशा जब स्टार्ट हो जाती है तो आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति में हताशा जब स्तर बढ़ती है तो उस समय अपने आप को क्या करना चाहता है, अखबार में पढ़ते हैं ना कि उसने सुसाइड कर लिया, फलाने ने आत्महत्या कर लिया, तो उस समय आत्महत्या वाले विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति को बार बार विचार आएंगे कि तुम अपने आप को खत्म करो, तो ये विचार कंट्रोल नहीं होता उस समय। तो जब ये विचार आने लगेंगे तो व्यक्ति और ज्यादा परेशान होने लगेगा, कई बार तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ गंभीर लक्षण और देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। डिल्यूजन को इस तरीके से समझिए कि कोई बात ऐसी है, आप मानते हैं कि वो सही है, पर दूसरों सबकी निगाह में वो गलत है, ठीक है। एप्पल माने आम होता है, लेकिन हम कह रहे हैं एप्पल माने आम, आप कहेंगे सेब, हम नहीं मानेंगे। तो ये मेरा मानना है जो वो गलत है, लेकिन आप बार हमको कहेंगे नहीं एप्पल माने सेब होता है। तो ये क्या हुआ, इसे डिल्यूजन हम लोग कहते हैं कि जब आप कोई बात सोच रहे हैं और आपको लगता है वो सही है, परंतु सबकी निगाह में वो क्या है, गलत है। आपको लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। तो इसे हम लोग अपने साइकोलॉजिकल भाषा में डिल्यूजन कहते हैं। और डिप्रेशन में डिल्यूजन क्या होता है, जैसे पेशेंट को लगने लगता है कि सारी समस्या का कारण कौन है, मैं, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति सुसाइड की तरफ बढ़ने लगता है। इसे हम लोग अपनी भाषा में डिल्यूजन ऑफ गिल्ट कहते हैं। दूसरा डिल्यूजन होता है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, इसमें डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट हो जाता है। हेलुसिनेशन आप बता रहे हैं, हेलुसिनेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं है और फिर भी हमें दिखाई या सुनाई दे रही है। जैसे आप लोग के गांव में अक्सर कहा जाता है कि उसको फलाने को भूत दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग की भाषा में उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। साइकोलॉजिकल भाषा में हेलुसिनेशन होता है, वहां पे कोई चीज नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और बार बार उसे कुछ कह रहा है, ठीक है। तो इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन के पेशेंट को ऐसा लगता है कि बार बार उसके कान में कोई आके कुछ बार बार कह रहा है, कुछ बुरा भला उसको कह रहा है, तुम बेकार इंसान हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो मर जाना बेहतर है। ऐसा होती कान में बार बार ऐसा आवाज आता है, जिसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। आपको लगेगा वो मुन्ना भाई एक मूवी है, देखे आप लोग, उसमें गांधी जी दिखाई देते हैं, संजय दत्त, अरे क्या नाम है उनका, हाँ, उनको तो गांधी जी दिखाई देते हैं ना। तो गांधी जी वास्तव में सबको दिखाई देते थे कि किसी को नहीं दिखाई देते थे, हाँ, तो उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। पेशेंट जो रहेगा उसको सिर्फ दिखाई देगा, उसको ही सुनाई देगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। तो ये सारे लक्षण जो मैंने आपको बताए, ये सब किसके लक्षण है, डिप्रेशन के। और याद रखिएगा कि अगर इसमें से सिर्फ 4, कम से कम 4 लक्षण अगर किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह लगातार है, कितने दिन, 2 सप्ताह, अगर लगातार आपका मन उदास रह रहा है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, किसी काम में मन नहीं कर रहा है, आपका नींद नहीं आ रहा है, आपको भूख प्यास भी कम हो गई है, इसके साथ साथ ये सब लक्षण स्टार्ट हो गए, ध्यान एकाग्रता नहीं लगा पा रहे, तो इसका मतलब है कि ये शुरुआत हो चुकी है डिप्रेशन का। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जैसे अब कोरोना का ही बात हम लोग कर रहे थे,
ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ समस्या बता दें, आपको सोल्यूशन ना बताएं। देखिए, कोई भी बीमारी क्यों होती है कि जिसका जीवन यापन जो होता है, निर्वाह एक ऑर्गेनाइज नहीं होता है, नियमित नहीं होता है। ऐसा आप लोग के साथ नहीं हो रहा होगा कि आप लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, पढ़ने का टाइम फिक्स नहीं है ना? तो जिसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होगा और जिसके लाइफ में जो चीजें वो पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आगे चल करके हो सकता है आप जैसे एग्जाम में देखते हो ना, कई बार फेल हो जाते हैं बच्चे, फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। फेल क्यों हो रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कर रहे थे एग्जाम की अच्छे से पढ़ाई जो नहीं कर रहा है उसका नंबर भी कम आएगा। और इसलिए क्या जरूरी है कि हम लोग टाइम से हर चीज करें, ऑर्गेनाइज तरीके से, टाइम से उठे, टाइम से सोए, टाइम से खाना खाएं, टाइम से पढ़ाई करें, टाइम से खेले कूदें। तो जरूरी क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो आप लोग को ये एक मेरा सबसे छोटा सा सवाल है कि आप लोग क्या करें, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज कि आप अपने मन की जो बात है, ज्यादातर ऐसे बच्चे होंगे कि सिर्फ अपने मन अंदर ही रखते हैं। ऐसा करते हो ना, कोई बात दुखी वाला बात हो लेकिन हम किसी से शेयर नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये वाली बात हमको किसी दोस्त से या मम्मी पापा से बतानी चाहिए, तो आप जरूर बताइए, साझा करने से, ठीक है, मन की बात बांटने से क्या होता है, दुख कम होता है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम लोग अपनी बातों को दूसरों से, घर के लोगों से, अच्छे जो हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे कोई सगा संबंधी है या मम्मी पापा से जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा, आप कभी उदास नहीं रहोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ और मेरे साथ सौरभ सर हैं। ये आपको बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जो इस एज ग्रुप में स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, नशे की लत पड़ना। जानते हैं ना? इसी के बारे में बताएं। मेरा नाम है सौरभ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री से PhD कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने बताया कि सब्सटेंस डिपेंडेंस, तो जो किशोर अवस्था है, एडोलसेंट जो बोलते हैं, वो बोलते हैं स्टेज ऑफ टर्मोइल, मतलब कि आंधियों की अवस्था। मतलब क्या है कि मतलब इस एज में क्या होता है कि हमारे में जो बाहर अट्रैक्शन होता है, बाहर में क्या चेंजेस होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, मतलब कि नई चीजें लाइफ में लाना, ये चीजें मतलब अपने एक्साइटमेंट को जो प्रभावित कर रहे हैं उसको मतलब अपने जीवन में लाना। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम अच्छी चीजें भी लाते हैं और कभी जो होती हैं कि गुड हैबिट एंड बैड हैबिट जो बोलते हैं, वो बैड हैबिट भी हमें आ सकती है। तो जैसा कि ये सब्सटेंस डिपेंडेंस और अल्कोहल डिपेंडेंस पे हम बात कर रहे हैं, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा है कि 3.3 मिलियन लगभग 33 लाख व्यक्ति जो है प्रत्येक वर्ष इससे के कारण उनका डेथ होता है। और 6.2 लीटर पर कैपिटा कंजम्पशन एक व्यक्ति करता है। तो अगर हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कंसिक्वेंसेस देखें, मेडिकल इससे मतलब शराब लेने से क्या दिक्कतें होती है या सब्सटेंस लेने से, तो इसमें जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, जिसमें है कि पेप्टिक अल्सर ये सब हो सकता है। फिर दूसरा है गैस्ट्रो यूरिनेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये सब हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड, मतलब नर्व से रिलेटेड हो गया, तो उसमें जैसे ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट क्या होता है कि आपको जो होता है मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें आपको याद नहीं रहेगा। मतलब एक हमारे होता है मेमोरी सिस्टम होता है, रिमोट्स मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, ये सब जो होता है, मतलब कल क्या खाना ये हमको याद नहीं रहेगा। मतलब चीजें कहाँ पे क्या है, चीजें वो चीजें हमको याद नहीं रहेंगी। तो ये चीजें होने लगती है। इसी तरह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे बताया सर ने कि डिप्रेशन है,
प्रॉब्लम होने लगता है। और कुछ जो डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसके कारण जो 50% ऑफ डेथ जो हो रहा है लीवर सिरोसिस से, तो वो भी जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके अल्कोहल के कारण हो रहा है। लीवर सिरोसिस क्या है कि मतलब लीवर का फेलियर हो जा रहा है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। 22% डेथ जो हो जा रही है वो हो जा रही है सेल्फ हार्म, सुसाइड का जो टेंडेंसी हो जा रहा है वो इसके कारण हो रहा है। और 12% जो टीबी रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रही है वो अल्कोहल डिपेंडेंस के कारण ही हो रहा है। और 12% लीवर कैंसर इसके कारण हो रहा है। भारत में जो है 9% जो है इस बीमारी से मतलब 9% अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। और 62.9% लोग जो है इससे मतलब डेथ हो गया है लीवर सिरोसिस से। तो इसके कारण अब हमको जानना है कि ये पैटर्न कैसे होता है। इसमें जो होता है पैटर्न होता है, पैटर्न में जो होता है पहला होता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स है, मतलब हम पे जो होता है उसमें हमको कॉग्निशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आप शराब नशा करने वाले व्यक्ति को देखेंगे तो वो क्या होता है, वो लड़खड़ाता है, उसको ध्यान नहीं रहता। अभी पूछेंगे कि अभी कितना समय हो रहा है, क्या समय क्या हो रहा है, अभी दिन है कि रात है, उसको ये चेतना नहीं रहती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्शसनेस नहीं होता, कॉग्निशन का प्रॉब्लम होता है, मतलब और फिर जजमेंट का प्रॉब्लम होता है कि मतलब उसको क्या है कि नाली आ गई है तो उसको वो नहीं पता रहता है, गिर जाता है। तो वो जो है ये इंटॉक्सिकेशन का प्रॉब्लम होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन। उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल। मतलब ये जो चीजें हम किसी को नशा करता है, हम कैसे बोलेंगे कि वो मतलब जो है उसको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होने के लिए ये पैटर्न होना चाहिए। तो विड्रॉल क्या होता है कि वो नशा नहीं रहा है, आप जो है उसका जो है उससे निर्भरता होती है। तो वो क्या है कि अगर वो जो है बीच में छोड़ देता है तो उसको कॉम्प्लिकेशन होने दिखते होने शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल। और इसमें भी सिम्टम्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स के लक्षण का एक जो का साइन हुआ है, जैसे कि क्या होगा, उसका मुंह सूखना हो जाए, कभी देखेंगे वो क्या होता है, उसमें आती है, उल्टी आती है, वोमिटिंग, नॉसिया, सर में दर्द होना, ये सब चीजें जो होती हैं प्रॉब्लम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल। तीसरा होता है डिपेंडेंस, मतलब हमारा जो होता है निर्भरता हो जाना उस पर, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो होता है प्रायोरिटी मतलब कि हमारा सब चीज, सब कामें जो है उसके बिना मतलब हमारे लिए क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग क्या है, क्रेविंग होता है स्ट्रॉन्ग अर्ज, मतलब कि जैसे कि समुद्र में लहर आता है और चला जाता है, तो उसी तरह से क्या होता है कि जब अर्ज जो आती है हमको इच्छा होती है, तीव्र लालसा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर इसको हम बोलते हैं। मतलब वो जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम कंट्रोल नहीं हो पाते। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या ये स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है ये डिपेंडेंस हो गया, ठीक है। इसके कारण हम सब कामें छोड़ देते हैं, हमको कोई और चीज अच्छा नहीं लगता, जब तक वो चीज हमको मिलेगा नहीं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। चौथा होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या है, जैसे कॉफी हम पीते हैं तो कॉफी का पहले क्या था कि 1 चम्मच कॉफी हम डालें तो हमको उससे फ्रेशनेस महसूस होती थी, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या है कि मेरा मात्रा बढ़ते जा रहा है, अब हमको 2 चम्मच में आनंद आता है, 3 चम्मच में आनंद आता है। तो इसी तरह से वो क्या होता है, नशा भी जो होता है लगातार यूज करते करते, किसी चीज का भी यूज करते करते हमें जो होता है वो पैटर्न डेवलप हो जाता है कि हम नहीं देखें तो फिर हमको टॉलरेंस, हमको मतलब 2 में नहीं आनंद आ रहा, 3 में नहीं मिला तो फिर इसके साथ होता है हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट का हम जान रहे हैं कि इससे लीवर खराब होगा,
पे डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन हम सीखते हैं। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या? उस चीज से अपने को दूर रखना। अब ये जो है एक बार में नहीं होता है, एक बार में हम चाहेंगे कि एकदम खत्म हो जाएगा, तो वो चीज इसमें नहीं होता है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने जो बोला है मन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि बाल अवस्था का जो एक घोड़ा होता है उसमें जो चंचलता है जिस तरह से, तो उसको क्या होता है धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हमको उससे दूर रखना है और अपने ध्यान को जो है बिजी करना है। तो इसमें एक टर्म आता है 4D। तो 4D में क्या होता है? ड्रिंक वाटर, डीप ब्रीथिंग, फिर डिस्ट्रैक्शन और डिले। मतलब ध्यान को दूसरे जगह बढ़ा, फिर डिले, जैसे कि वो बोला कि समुद्र में लहर आता है, उस समय इच्छा आ रही, जैसे कि अब खाने का हमारा समय फिक्स है कि लंच इतने बजे आता है तो भूख लगता है, लेकिन उस समय अगर हमारा जो किसी चीज़ में ध्यान चला गया तो डिले हो गया, तो फिर हमको उस इंटेंसिटी की भूख नहीं लगेगी, तो एक डिले हुआ। फिर उस तरह से हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। जब हमको ये इच्छा होने लगी तो हम सांस का ऊपर नीचे जैसे लोग होता है वो करते हैं। तो ये चीज़ मतलब इतना सारा चीज़ जो हम करते हैं इससे धन्यवाद स्वरूप सर। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रहें, क्योंकि जो बातें हम लोग बता रहे हैं आप लोग को हो सकता है अभी ना समझ में आए, लेकिन जब थोड़ा आप बड़े होंगे तो और अच्छी रूप से समझ में आए। चलिए इसी कड़ी में हम आगे जाएंगे। टाइम भी हो गया घर जाने का, मैं बस थोड़ा बहुत बात करूँगा आप लोगों के बीच में। एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊँगा, ठीक है? एक छोटा सी स्टोरी बताते हैं। सपोज कोई एक लड़का या लड़की है, ठीक है? हम उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब वो क्या करती है कि डेली शौच के लिए क्या नाम है, नंगे पाँव जाती है और कोई भी काम अपना करती है बिना हाथ धोए खाना खाना, ठीक है? और धूल में खेलना, ये सब सारी चीज़ें वो करती है और बराबर बीमार रहती है, और स्कूल नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि बीमार रहती है। जो बीमार रहती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्योंकि वो पहले क्या करती है, शौच के लिए कहाँ जाती है? बाहर जाती है। और दूसरा क्या है कि नंगे पाँव जाती है। और जब भी खाना खाती है क्या करती है? बिना हाथ धुले खाती है। साथ साथ में जब खेलती है क्या करती है? धूल में खेलती है। इससे क्या होते हैं कि उसको एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं, उल्टी हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है। ये सब इसका रीजन हो सकता है। एक कृमि दवा आती है अल्बेंडाजोल, सब लोग जानते हैं, कीड़ी मारने वाली दवा। कीड़ी मारने वाली दवा आज लोगों को हम लेके भी जाएंगे, ठीक है? लेकिन बस इसमें होता क्या है कि अगर हम इसका ध्यान न रखें, जैसे नंगे पाँव चलना, तो उसमें जो उसमें वो होता है क्या नाम है, कृमि, जो एक मतलब परजीवी होता है जो इंसान के पेट में आँत वाले कीड़े बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें जाती है और उसी के सहारे उसी से भोजन लेती है। और करती क्या कि जो आप पौष्टिक आहार ले रहे हो वो आपका पौष्टिक आहार कौन ले रहा है? वही कृमि ले रहा है, ठीक है? तो इसलिए इस दवा को खाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस दवा के लेने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। आप लोग सब लोग पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है? और लेकिन यहाँ पे तो स्कूल में सारी चीज़ें बताई जाती है, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आप करते हो। लेकिन घर से जाने के बाद नंगे पाँव जाना, खुले में शौच करना, उसकी जो मतलब जो रोग है, इसके वजह से आप लोग करते क्या है कि वो अंडे मतलब पैर के थ्रू वो हमारे हाथ में आते हैं। अगर नंगे पाँव चलेंगे तो उसके जो अंडे, उसके लावा जो होते हैं, लावा वो क्या करते हैं, संक्रमित बच्चों में जो होते हैं वो दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। इसलिए हमें नंगे पाँव नहीं चलना है, अपने नाखून की सफाई करनी है, अपने पर्सनल मतलब जब भी खाना खाने जाए उस समय हाथ धुलना है। ऑलरेडी सर ने बताया कि कोविड का समय रहा है, सब लोगों को हाइजीन के बारे में बताया गया है,
कि कैसे अपने हाथों को धुलना है, बाहर से आने के बाद धुलना है। तो ऑलरेडी हमें लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को ये आदत बन भी गई है, लेकिन फिर भी हमें अगर किसी लोगों को आदत नहीं बनी है तो उसको अपने लाइफ में क्या करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं टैबलेट दूंगा उसको क्या करना है, चबा के खाना है। जिस भी बच्चे को अगर वो कृमि जो कीड़े होते हैं अगर पेट में होंगे तो हो सकता है कि उसको खाने की वजह से थोड़ा सा चक्कर आए, वोमिटिंग हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो कीड़े टैबलेट 6 मंथ में हम लोग एक बार खाया जाता है, 400 मिलीग्राम का होता है, और क्या करते हैं उसको 6 मंथ में खाते हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अगस्त महीने में एक बार खिलाती है इसमें, और दूसरा कब खिलाती है, फरवरी माह में। ठीक है, तो इसमें अगस्त का महीना चल रहा है, तो आज आपको खाना है, इसके बाद 6 मंथ बाद तब खाओगे फरवरी माह में। तो ठीक है, तो आज के बाद आप लोग क्या करोगे, साफ सफाई को ध्यान रखोगे, और ओनली अपनी ध्यान नहीं रखना है अपने घर में। जैसे हम लोग अब ये विद्यालय, ठीक है, यहाँ से जो आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ से जो सीख रहे हो, ये नहीं कि अपने तक सीमित रखना है। क्योंकि हम लोग विद्यालय को इसलिए चूज करते हैं कि यहाँ पे अच्छे से एजुकेशन शिक्षा दी जाती है, और इसी के माध्यम से बच्चे जो सीखते हैं अपने साथ साथ में अपने पास पड़ोस के लोगों को भी बताते हैं। और साफ सफाई मोडली अपनी साफ सफाई लेकिन हाथ धो के चलती है, हम साफ रखें। हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को भी साफ रखना है, अपने वातावरण को भी साफ रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा कूड़ा है दूसरे घर के बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं कि हम उससे संक्रमित नहीं हो सकते। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बहुत डिटेल्स में नहीं बात करूँगा, मेरी बात हो सकता है चाहे हो कि आपको समझ में आ गई। ठीक है, के साइकेट्री डिपार्टमेंट से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का विद्यालय परिवार स्वागत करता है। स्वागत के साथ साथ ये आभार भी प्रकट करता है कि बच्चों के ज्ञानवर्धन में इस उम्र की में पैदा होने वाली बीमारियों के विषय में इतने विस्तार से आप लोगों ने बताया। विद्यालय परिवार ये उम्मीद करता है कि बच्चों को समझ में आई होगी, और यह बात अपने परिवार में, आपके आसपास पड़ोस, आपके हम उम्र के लोगों से अपने शेयर करिए, साझा करेंगे, और अपनी स्वच्छता, अपनी सुरक्षा, नशा से दूर रहना, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और अगर कोई ऐसे परेशानियों से गुजरता है तो उसका मार्गदर्शन करना, और इस नंबर और इस वेबसाइट को बताना जिससे मदद मिल सके उनको। तो ये काम आप जरूर करेंगे। और इसी के साथ एक बार पुनः